हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हमारे नए वीडियो में पढ़ेंगे स्वप्रेरणा अर्थात सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरणा क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम इससे पहले परिभाषा को देखते हैं। सर्वप्रथम डिफिनेशन को देखते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है, जब कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के मान में परिवर्तन करने से कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए क्या है हमारा, ये कुंडली हो गई। कुंडली में हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित कराया। बैटरी से कुंडली में क्या किया हमने, धारा प्रवाहित कराया। धारा प्रवाहित कराने के कारण इसमें क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। धारा प्रवाहित कराने के कारण क्या होता है, धारा प्रवाहित की जाती है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के मान में परिवर्तन करने पर अर्थात यहाँ से बैटरी से धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी, जो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, इसमें भी क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है। इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण अब इसमें जो बैटरी जो कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन होता है, इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इस कुंडली में से जो बद्ध फ्लक्स है इसमें भी चेंजिंग होता है। इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है इसी कुंडली में। यानी जब ये फ्लक्स चेंजिंग होती है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण इस कुंडली में भी एक विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो इसे स्वप्रेरण कहते हैं। इस कुंडली में भी क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। एक नेट ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। मतलब अपने आप से ही प्रेरित होना, अपने आप से ही प्रेरित होना, यही क्या कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना, हमारा शॉर्ट डिफिनेशन क्या है, तो ये हमारा लॉन्ग डिफिनेशन हो गया, ये हमारा शॉर्ट डिफिनेशन है स्वप्रेरण का। तो क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एक क्या हो, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए, एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाती हो या उत्पन्न हो जाता है, तो क्या होता है, उसे स्वप्रेरण कहलाती है। वो क्या कहलाती है, स्वप्रेरण कहलाती है। मतलब अपने आप ही प्रेरित हो जाना, क्योंकि क्या हो रहा है, कुंडली में स्वयं नेट ईएमएफ प्रोड्यूस हो जा रहा है। इस नेट ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण इसमें क्या हो रही है, धारा बहने लग रही है, कहते हैं। जैसे ही हमारा ईएमएफ उत्पन्न हुआ, इसे ही हम क्या कहेंगे, स्वप्रेरण। अर्थात वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं अर्थात सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज डिफिनेशन ये क्लियर हो चुका है। इसके आगे हम देखते हैं इसका उदाहरण क्या होता है। स्वप्रेरण का उदाहरण में क्या आता है, चूक कुंडली। चूक कुंडली, चूक कुंडली हमारी स्वप्रेरण की उदाहरण है। क्या होता है इसमें, स्वप्रेरण कुंडली में क्या होता है, धारा प्रवाहित करने के कारण उसमें नेट ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, उसी कुंडली में, तो सेम कुंडली में जिसमें हम धारा प्रवाहित कराते हैं, उसी कुंडली में क्या होता है कि उसमें धारा क्या नेट ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। इसका उदाहरण है चोक कुंडली ही स्वप्रेरण का उदाहरण है। इसके आगे हम देखते हैं तो स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, माना किसी कुंडली में तार के यन फेरे हैं, कितने फेरे हैं, कोई कुंडली है जिसमें तार के यन फेरे हैं। ठीक है, कुंडली में तार के यन फेरे हैं तथा कुंडली में आई वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली में क्या हो रही है, आई वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, आई वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित करने से प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है। प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या एन फाई हो जाएगी। ठीक है, जब फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर फाई है, तो क्या होगा, उनमें संख्या जो तार की जो कितने फेरे, फेरों की संख्या और फ्लक्स, चूंकि फ्लक्स दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है।
कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा आई का आई क्या होगी, उसके अनुप्रमानुपाती होगी, अर्थात क्या हो जाएगा, एन फाई क्या हो जाएगा दोस्तों, एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्या हो जाएगा, एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल हटाते हैं और एक नियतांक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू एल आई, क्या हो जाएगा, एल आई। एल क्या है यहाँ पे, यल हमारा है स्वप्रेरण गुणांक, यल जो हमारा नियतांक हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल हटाते हैं और एल एक नियतांक लगाते हैं, जहाँ क्या, जहाँ यल एक नियतांक है, जहाँ यल एक नियतांक है जिसे हम इसे हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, इसे हम स्वप्रेरण गुणांक अथवा 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 स्वप्रेरकत्व 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 कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे क्या हो जाएगा, एल अगर हम क्या करें, एल का मान निकालें, एल बराबर एन आई अपान आई। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, एल का मान हमारा क्या आ जाएगा, एन फाई अपान आई। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा क्या हो जाएगा, स्वप्रेरण बराबर स्वप्रेरण यल बराबर एन फाई अपान आई। अगर हम धारा का मान क्या कर दें, 1 एम्पियर कर दें, तो क्या हो जाएगा, यदि आई इक्वल टू धारा का मान 1 एम्पियर कर दिया जाए, 1 एम्पियर कर दे, तो स्वप्रेरण गुणांक इक्वल टू स्वप्रेरण गुणांक एल बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान अगर 1 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, एन फाइव, क्या हो जाएगा, एन यल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एन फाइव हो जाएगा, ये चीज हमारी आ जाएगी एन फाइव। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप में कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में क्या हो रही हो, 1 एम्पियर की धारा, कितनी एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अतः किसी कुंडली में कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा, एल क्या होगा, संख्यात्मक रूप में कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे है, यदि कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई हो तथा डेल्टा टी समय में कुंडली से बद्ध फ्लक्स परिवर्तन डेल फाई हो, तो क्या होगा, ई बराबर, अतः तो ई बराबर माइनस यन तथा डेल्टा टी समय में, कितने समय में, डेल्टा टी समय में बद्ध फ्लक्स परिवर्तन क्या होता है, डेल फाई होता है, बद्ध फ्लक्स परिवर्तन क्या होता है, डेल फाई होता है। तो डेल्टा टी समय में, कितने समय में, डेल्टा टी समय में क्या, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई हो, तो ई बराबर माइनस एन डेल फाई अपान डेल टी। तो हमने इसके पहले पढ़ा था यन आई इजकल टू एल आई। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इस यन को अंदर ले आएंगे, डेल को बाहर करेंगे, डेल माइनस डेल एन फाई क्या हो जाएगा, अपान डेल टी। ठीक है दोस्तों, इसके आगे क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एन फाई का स्थान पर एल आई रख देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस डेल
n5 की जगह पे हम क्या रखेंगे, एल आई रख देंगे, उसके बाद अपान डेल टी। ठीक है दोस्तों, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस डेल को अंदर ले जाएंगे और एल को बाहर लाएंगे। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ई बराबर माइनस एल डेल आई अपान डेल टी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे, ई को एल का मान, तब हम यहाँ क्या करेंगे, एल का मान निकालेंगे, एल बराबर डेल माइनस ई, और क्या हो जाएगा, इसको उधर हम ले जाएंगे तो हो जाएगा डेल आई अपान डेल टी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया, मान आ चुका है। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, एल का मात्रा हमारा हो जाता है हेनरी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यदि यदि डेल आई अपान डेल टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और 1 सेकेंड का अंदर डेल आई अपन डेल टी इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, एल बराबर ई। संख्यात्मक रूप से हम माइनस को नहीं लेते हैं, संख्यात्मक रूप से क्या हो जाएगा, संख्यात्मक रूप संख्यात्मक रूप से एल बराबर ई हो जाएगा। इसके आगे दोस्तों, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, 1 हो। अर्थात क्या होता है, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, जो कुंडली का क्या स्वप्रेरण गुणांक है, संख्यात्मक रूप से क्या उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है जब उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। धारा दर परिवर्तन की दर क्या हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं स्वप्रेरण गुणांक के मात्रक क्या है। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक एवं विमीय सूत्र क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से एल बराबर, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीधा मात्रक निकालते हैं। ठीक है, डेल आई अपान डेल टी। इसके आगे क्या करेंगे दोस्तों, आगे हम एल बराबर ई अपान डेल आई अपान डेल टी, इसमें हम क्या करेंगे, डेल ई को, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, डेल टी को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाता है आगे चल के, तो हम ऊपर देखते हैं। इसके आगे एल बराबर, हम टी को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाता है, एल बराबर ई डेल टी अपान डेल आई। ठीक है दोस्तों, इसके आगे दोस्तों ई बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। ई बराबर होता है हमारा डब्ल्यू बाई क्यू, तो हम ई की जगह पर क्या रखते हैं, डब्ल्यू बाई क्यू रखते हैं। ठीक है, इंटू डेल टी अपान डेल आई। इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे हम डेल डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। इसका मान हम रखते हैं, तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी और क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, डेल टी अपान डेल आई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर हम एफ का मान लिखते हैं, एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सिलरेशन।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या लिखेंगे, एम ए डी अपान आई इंटू टी डेल टी अपान डेल आई। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लिखेंगे डी होता है मीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या होता है, मास का मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। फिर से एक्सीलरेशन का क्या होता है दोस्तों, एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर अपान सेकेंड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। उसके बाद हमारा डी का मात्रक क्या होता है, मीटर। उसके बाद डेल्टा टी का मान क्या होता है, डेल्टा टी का मान, डेल्टा टी का मान क्या होता है, सेकेंड। ठीक है दोस्तों, सेकेंड, सेकेंड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखते हैं, आई का मान, आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। टी का सेकेंड इंटू सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, डेल आई का मान क्या होता है, एम्पियर ही होता है, एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेकेंड से सेकेंड समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे दोस्तों क्या होता है, किलोग्राम मीटर, ये मीटर ये मीटर 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 स्क्वायर। उसके आपका होगा यह दोनों एम्पियर, एम्पियर, दोनों एम्पियर का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। तो उसके बाद ये हमारा सेकेंड स्क्वायर बचा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाकर एम्पियर वाले से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसके आगे दोस्तों हम क्या करेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर को ऊपर लेते चलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंटू सेकेंड पर -2। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटू एम्पियर पे, एम्पियर पे -2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बीमीय सूत्र को लिखते हैं। तो किलोग्राम का क्या होता है बीमीय सूत्र, एम कैपिटल एम, उसका मीटर का एल पर 2 हो जाएगा, 2 घात है। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड पर -2 है, तो सेकेंड पर -2 यानी टाइम है, तो टाइम को टी से दर्शाते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, -2 एम्पियर यानी ए से। ठीक है, तो ए से क्या कर देंगे, ए पर -2। ये हो जाएगा हमारा एल का बीमी सूत्र। हमारा क्या आ चुका है यहाँ पर, एल का बीमी सूत्र। हम मात्रक के द्वारा क्या करते हैं, एल के मात्रक के द्वारा हम क्या करते हैं, इसके बीमी सूत्र को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, यह चैप्टर क्लोज होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।